स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुने अनसुने किस्सों में। कहानियों के इस आकाश गंगा में जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ, उसका नाम है आजा निंदिया रानी आजा। वादा है मेरा आपसे, हर वो कहानी जिसमें होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद, पल वो जो बस अपने थे। छोटी सी मीनल घर का सारा काम निपटाकर अपनी भीगी हुई फ्रॉक जो बदलने जा रही थी। माँ को मीनल के भीगे हुए कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद थे, उन्हें बिल्कुल नहीं भाते थे। मीनल भीगे कपड़ों में ज़्यादा देर तक रहे, बाबा भी इस बात का ख्याल रखते थे कि कहीं उसे ठंड ना लग जाए। छोटी सी मीनल, प्यारी सी मीनल। बाबा को खाना खिलाकर सुला जो दिया था, दिन भर काम करके मजदूरी करके थक जो जाते थे। मुझे भी तो अब सुबह उठना है, सुबह उठकर जल्दी स्कूल भी तो जाना है। मीनल सोने की कोशिश जो कर रही थी। खिड़की से हल्की सी ठंडी हवा का झोंका यूं मान लेती कि माँ जैसे थपकी दे रही है। आंखें बंद करने की कोशिश करती, फिर भी बंद करने के बाद बार बार खुल जाती कि पेड़ के पत्तों के बीच में से चांद जो झांकने लगा था। सो गई क्या मीनल? मीनल सो गई क्या? अब चांद भी तो उसको प्यार करता है, उसका दोस्त है। कि रोज की तरह अपने दोस्त चांद से जो बातें करती है मीनल। कितना सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ा ही प्यारा देश है तुम्हारा। कितना प्यारा, कितना बड़ा घर है चांद तुम्हारा। चांद और वह मीनल दोनों एक दूसरे के अब पक्के साथी जो बन गए थे। वो देखो कितनी खूबसूरत नीली नदी, और नदी की उस ओर इतना सुंदर बाग। माँ का घर भी तो वही है ना, चांद के उस देश में। उस नदी में सफ़ेद हंसों का वो जोड़ा, बस माँ वहीं बैठी मिलती है। माँ कितनी सुंदर लग रही है ना। बाग में चमकते हार सिंगार के फूल, उस पर निखरती ओस कि ये प्यारी प्यारी छोटी छोटी बूंदें। वो देखो सुनहरे हंसों का, वो देखो सुनहरे हिरन का भी एक जोड़ा। इन सब के बीच गुलाबी कांच सी झिलमिलाती खूबसूरत सी दमकती हुई माँ कितनी सुंदर लग रही थी। माँ तुम यहाँ छोड़कर मुझे जो आ गई हो, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है। क्या मुझसे भी प्यारा तुम्हें कोई यहाँ मिल गया है माँ? कोई और भी प्यारा सा बच्चा है यहाँ पर मेरे अलावा, जिसे तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार हो गया है, जो तुम्हें मिल गया है? माँ अब मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बिना रहना। माँ देखो ना, मैं सच कहती हूँ, मैंने देर तक खेलना भी छोड़ दिया है। सच में मैंने तो अब खेलना भी छोड़ दिया है। जब तुम बुलाओगी, जब तुम कहोगी, तुम्हारी एक आवाज़ में लौटी चली आऊँगी माँ। माँ मुझसे इतना गुस्सा ना करो, अब ये गुस्सा छोड़ दो। सच कहती हूँ माँ, तुमसे बिना पूछे अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, कहीं भी नहीं जाऊँगी माँ। मैं किसी भी दोस्त के पास नहीं जाऊँगी। मैं खेलना बिल्कुल छोड़ दूँगी, मैं सारा समय तुम्हारे पास ही रहूँगी माँ। ये गुस्सा छोड़ दो माँ, ये जिद छोड़ दो माँ। माँ तुम तो कहती हो ना, गुस्सा करना जिद करना बुरी बात होती है। फिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो गई हो माँ, जो तुम वापस ही नहीं लौटती हो, मेरे साथ ही नहीं चलती हो? माँ सच बताऊँ ना, पढ़ाई भी अच्छे से करूँगी, जो तुम कहोगी वो मैं मानूंगी माँ। माँ माँ मेरी बात तो सुनो। पता है माँ, घर का काम करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ। चलो ना माँ मेरे साथ, चलो ना माँ, हम दोनों मिलकर घर का सारा काम निपटा लेंगे, तुम्हारी हर बात मानूंगी। और जब तुम्हें बुखार आया था ना माँ, दी तो थी देखो मैंने तुम्हें दवा। माँ पापा भी कह रहे थे कि वो काम पर से आज जल्दी वापस आ जाएंगे और शहर तुम्हें बड़े डॉक्टर साहब के पास दिखाने के लिए ले जाएंगे। लेकिन पता नहीं माँ तुम्हें क्या बात बुरी लग गई। माँ बाबा शाम को बड़े डॉक्टर साहब से मिलने जाने वाले थे तुम्हें लेकर। माँ मुझे और बाबा को छोड़कर यहाँ तुम क्यों चली आई तुम माँ? कितनी सुंदर होगी ना, सबकी माँ के साथ सब बच्चे रहते हैं और मैं ही अकेली रहती हूँ। माँ वापस चलो ना माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ। कितना सुंदर है ना वो देश, वो जहान, जहाँ से एक बार जाने के बाद वहाँ से लौटने का किसी का मन ही नहीं करता। माँ से बातें करते करते हल्की सुबह जो होने लगी थी। अब मीनल जैसे एक रात और माँ के बिना, माँ के आंचल के बिना काटती थी, माँ के प्यार में, माँ की याद में, कि एक छोटी सी चिड़िया रोज की तरह खिड़की पर आती है और मीनल को टाइम से उठा देती है। कितना बेरहम है ना ये वक्त। छोटी सी मीनल को भी ना छोड़ा, उस पर भी ना तरस आया कि मिट्टी के खिलौनों से खेलने की ये उम्र है और पक्के रसोई के बर्तन जो उसे थमा दिए।
दोस्तों, ये एक मीनल की कहानी है। न जाने ऐसी कितनी मीनल हमारे आसपास हैं जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। अगर आपके घर के आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसा बच्चा हो, मीनल हो, तो एक बार उसके आंखों के आंसू जरूर पोंछिए। एक बार उसे बैठाइए, उसकी बात सुनिए। फिर कोई हिस्सा, कोई ज़िंदगी का ऐसा किस्सा फिर नया लेकर आऊँगी मैं आपके पास। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अनुराधा, अनसुनी अनुराधा।